Morning, my dear students. Welcome to the Creative Commerce College e-learning classes. आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है, कि कंप्यूटर को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कितने बेसिस हैं, कितने बेसिस पे अलग अलग को डिवाइड किया है. ठीक है, classification of computer. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज on the basis of size. Next is on the basis of application. And on the basis of purpose. Basis of purpose. Okay, there is a 3 categories of computer. It's categorized in 3 parts. First is on the basis of size के according. Next is application की base पर. Next is on the basis of purpose. Purpose क्या है हमारा, उसके basis. ये टॉपिक जो है आपके 9 CBSE में भी है. ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं 9 यूपी बोर्ड, दोनों के लिए. मीन्स 9 यूपी एंड सीबीएसई. सीबीएसई में जो आईटी सब्जेक्ट है उसमें भी इस तरह क्लासिफिकेशन है. ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज हैं. ऑन द बेसिस ऑफ साइज देयर इज अ following categories: supercomputer, and mainframe computer, after that mini computer, and last one is microcomputer. Okay, so on the basis of size, application, digital computer, analog computer, and hybrid computer. Okay, so there is a 3 categories. After that, next one is 2 categories: general purpose computer and special purpose. जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस. अब हम बात करते हैं इनके अलग अलग कैटेगरीज के बारे में. पहला है हमारा सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड कंप्यूटर होता है. इसकी जो कैपेसिटी है बहुत लार्ज है. इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. ओके, एंड और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है. ठीक है, मैसिव कंप्यूटर दैट आर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव. इट्स प्रोसेसिंग capacities are the best with the ability of calculate and execution
इसका जो एग्जीक्यूशन है, कैपेबिलिटी है, बहुत ही फास्ट है, ठीक है। इट कैन परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस एट अ टाइम within a microsecond. Microseconds mean trillions of calculations, executions कर सकता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी होती है, ये जो कंप्यूटर बेसिकली है हम वेदर फॉरकास्टिंग में यूज़ करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड की जो इंफॉर्मेशन होती है वेदर से रिलेटेड वो सारी यहाँ पर स्टोर की जाती है, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की साइज जो है डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा साइज होता है इसका होता है सुपर कंप्यूटर, सबसे बड़ा साइज। उसके बाद थोड़ा साइज होता है, उससे थोड़ा कम साइज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो ये भी आपके हाई स्पीड एग्जीक्यूशन कंप्यूटर को कहलाते हैं। एंड स्टोरेज कैपेसिटी आर टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक और मेन फ्रेम, इसकी जो हाई स्पीड होती है और स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, बट नॉट मोर देन सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा नहीं होती है, बट इन दोनों से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी कंप्यूटर आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और ये भी आपके जो बेसिकली जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है, वहाँ पर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का मच स्मॉलर इन साइज, कम साइज होता है सबसे कम, ठीक है, एज कम्पेयर टू दैट मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम इसका साइज होता है, ठीक है। दे आर आल्सो लेस एक्सपेंसिव, ये इन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, वो भी आपके इसी के अंदर आ जाते हैं, और या किसी कंपनी में यूज़ करते हैं, रिसेप्शन में यूज़ करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पर आपके मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। इनकी भी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, बट इनसे ज़्यादा नहीं होती है, इन दोनों से कम ही होती है, और स्पीड भी इनसे स्लो ही होती है। आफ्टर दैट माइक्रो कंप्यूटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर आजकल जो हमारे जो बेसिकली यूज है वो माइक्रो कंप्यूटर्स का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि छोटे जो स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं, मोबाइल हो गया और आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स हो गए, वो सारी चीज़ें जो आती हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर्स में आती हैं, और वहाँ पर सारी चीज़ें माइक्रो में यूज़ की जाती है, मीन्स स्मॉल चिप्स के फॉर्म में आईसी का यूज़ किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है इन सब में बहुत लार्ज क्वांटिटी में वायर का यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर किसी तरह का वायर इसमें नहीं यूज़ किया जाता, इसीलिए इनका जो साइज है ज़्यादा है और जो एग्जीक्यूशन है वो ज़्यादा है, अच्छा है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स जो है हमारा बेसिकली पर्सनल यूज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं, जैसे कि रेडियो, टीवी, लैपटॉप, कैलकुलेटर्स, एक्सेट्रा। आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बेसिस पे हमारे तीन कैटेगरी होती हैं। पहला है डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारी पूरी तरह से डिजिटली डिपेंडेंट होते हैं। डिजिटली मीन्स 0 एंड 1 बाइनरी डेटा को रीड करते हैं, ठीक है, मशीन डेटा को जो भी है। तो हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर, जैसे कि हमारा ये हो गया लैपटॉप, हमारी डिजिटल वॉच, ठीक है, जो भी हमारा डिजिटल कैलकुलेटर क्लास के अंदर आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जो काउंटिंग पे वर्क करते हैं, मीन्स जो काउंटिंग पे वर्क करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया स्पीडोमीटर। एनालॉग कंप्यूटर में स्पीडोमीटर आ जाता है, मीन्स पहले वो क्या करता है पूरी स्पीड की काउंटिंग में मेजर कर लेता है, ठीक। हमारी एनालॉग वॉच भी हमारी क्या है एनालॉग कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का मतलब होता है दैट परफॉर्म द कैलकुलेशंस दैट comes under the analog computer. After that, hybrid computer. Hybrid computer are those computers which
combination of both digital and analog means वो डिजिटल इंफॉर्मेशन को भी रीड करते हैं और एनालॉग इंफॉर्मेशन को भी रीड करते हैं। आपस में इनका कन्वर्जन होता है विद द हेल्प ऑफ मॉडल के थ्रू हम उनका कन्वर्जन कर लेते हैं और उससे जो हमारे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाते हैं। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस बात करते हैं। तो पर्पस के बेसिस पे हमारे जो बेसिकली हैं वो टू टाइप्स के हैं। ठीक है, तो दो टाइप्स के कंप्यूटर्स में जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जनरल पर्पस जो हम बेसिकली जो हमारे डेली नीड्स में यूज करते हैं वो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे कि हम अपने घरों में यूज करते हैं, कंप्यूटर लैब्स में यूज करते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पर्सनल यूज के लिए फॉर लिसनिंग सॉन्ग्स, वाचिंग वीडियोस एक्सेट्रा, फॉर सर्फिंग इंटरनेट एक्सेट्रा। आफ्टर दैट स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर व्हिच आर यूज्ड फॉर पर्टिकुलर वर्क टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क। तो कोई पर्टिकुलर स्पेशल टास्क परफॉर्म करना है देन वी यूज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है हमारे जैसे कि हम जाते हैं बैंक्स में, देखते हैं बैंक्स में जो कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो वहाँ पर ट्रांजैक्शन या बैंक से रिलेटेड जो वर्क होता है वही परफॉर्म किया जाता है, दैट इज स्पेशल पर्पस। आफ्टर दैट हम जाते हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाते हैं, टिकट बुकिंग काउंटर होता है, वहाँ पर भी एक कंप्यूटर होता है, वो भी हमारा क्या है स्पेशल पर्पस है। वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ टिकट बुकिंग का ही काम उसको होता है। तो इस तरह से हमारे जहाँ भी कोई भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी हमारा पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो सकते हैं जहाँ पर हम उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात कर लेते हैं जनरेशन के बारे में। Generations of computer. So जनरेशन जो हमारी है बेसिकली वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है फर्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट वन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इनका टाइम पीरियड फर्स्ट जनरेशन का है 1944 to 1946. After that, from 1946 to 1958. Next one, second generation, 1959 to 1963. After that, 1964 to 1971 and 1972 to 1984. After that, 1985 to 2000. ठीक है, तो ये टॉपिक जो है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर मींस हमारे कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट इवोल्यूशन कैसे होता रहा है अभी तक, शुरुआत से अभी तक। फर्स्ट जनरेशन जो टाइम पीरियड हमारा था वो 1946 से 1958। आफ्टर दैट सेकेंड जनरेशन 1959 to 1963। नेक्स्ट वन 1964 to 1971 and next one 1972 and 1984 and last 1985
2 मिलियन। इस राइट नाउ जो चल रहा है वो हमारा 5th जनरेशन। ठीक है, हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे वो हमारे बेसिकली वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थे। इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। बेसिकली इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। इसकी वजह से ये कंप्यूटर्स होते बहुत लार्ज होते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी बहुत स्मॉल थी। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशंस भी परफॉर्म नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो स्टोरेज के लिए हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे यहाँ पे। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1946 से 1958। इसके जो बेसिकली जो कंप्यूटर्स आए हैं वो हमारे ENIAC, EDVAC एंड UNIVAC फर्स्ट। ENIAC जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये जो है डॉक्टर जॉन म्यूचले ने इसका डेवलपमेंट किया था। ठीक है, आफ्टर दैट ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, आफ्टर दैट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट। ठीक है, ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये जो हमारे 3 कंप्यूटर्स हैं बेसिकली फर्स्ट जनरेशन में डेवलप किए गए। आफ्टर दैट सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकंड जनरेशन में हमारा जो है ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। यहाँ यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर यूज हुए थे। तो जो ट्रांजिस्टर हमारा आया उससे क्या हुआ, हमारा जो कंप्यूटर का साइज था वो बहुत कम हो गया। वैक्यूम ट्यूब के स्मॉल जनरेशन के कंप्यूटर्स को देखते हुए जो हमारा साइज था सेकंड जनरेशन में कम हो गया। हमारे कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ गई और थोड़ी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई। ये जो है आप बिट्स में स्टोर करते थे, यहाँ पे कहीं बाइट और किलोबाइट में डेटा हम स्टोर करने लगे थे ट्रांजिस्टर में। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड है वो 1959 टू 1963 के बीच में जो कंप्यूटर्स आए हैं वो सारे क्या हैं, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जो बेसिकली हमारी जो लैंग्वेजेस का भी हम यूज करने लगे थे, और जो प्रोसेसर्स बने थे PDP-8 एंड IBM 709, ये भी आपके दो कंप्यूटर्स हैं वो सेकंड जनरेशन में आए। आपको अगर बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, थर्ड जनरेशन में IC का यूज किया गया था, जहाँ पर इसने आकर के यहाँ पर क्रांति ला दी। मीन्स बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे कंप्यूटर्स में हो चुका था। IC के थ्रू क्या हुआ कि हमारा जो कंप्यूटर का साइज था बहुत ही स्मॉल हो गया। जैसे कि आप देखते होंगे रेडियो टेलीविजन जो होते थे पहले, उसमें IC का हम यूज करते थे और साइज भी हमारा बहुत कम हुआ करता था, जिससे कि हम अपने डेटा को आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अपना स्थानांतरण कर सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे, और बहुत ही कम समय में हम उसका जो भी प्रोसेसिंग होती थी उसका काम परफॉर्म करते थे विद हेल्प ऑफ IC। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट वन इज फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में जो हमारा है, हमारा यूज हुआ है वो है हमारा VLSI, इसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, जो हमारा यूज हुआ था फोर्थ जनरेशन में। तो हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आए तो ये जो कंप्यूटर्स थे बहुत हाई स्पीड हुआ करते थे, डेटा भी अच्छा खासा स्टोर कर लेते थे। 1984 तक हमारा जो था फोर्थ जनरेशन यूज हो चुका था।
तब हमारी बात कर रहे हैं कि फिफ्थ जनरेशन 1985 से प्रेजेंट आया है। ये जो है इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो है ULSI, इसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में जो है रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का यूज है। यहाँ पर जो आने वाला समय है या अभी से जो हमारा है रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पे वर्क चल रहा है। आने वाले समय में मैक्सिमम जो वर्क होगा वो हमारा रोबोटिक डिपेंडेंट होगा, रोबोट्स पे डिपेंडेंट होगा और जो है और बहुत फास्ट काम होगा। मीन्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स का जो वर्क है वो हमारा रोबोट एट अ टाइम एट अ मिनट वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये जो था हमारा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।